तो वीडियो बीच में कट गया था भाई साहब, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, इन सिचुएशंस में कार्बोक्टाइन ट्रू बनेगा। कौन कौन सी सिचुएशन, थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ भाई साहब, फिर ना बोलना कि सब राइटिंग बड़ी गंदी वैसे भी है, मुझे पता है, बट क्या करूँ, दिमाग हाथों से ज्यादा तेज चलता है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तुम भी करो, ठीक है। और ट्रू कार्बोक्टाइन कहाँ बनेगा, एक देखो सिचुएशन कहाँ आएगी, जब आपके पास अल्कीन होएगा, इससे जो मध्यम मान की पूंछ लगी है, तो अपने को लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसी फ्रीडल ऑफ अल्काइलेशन कंडीशन जनरली यहाँ पे, और जहाँ पे ऐसे एच पॉजिटिव आयन डाला होगा, एक कंडीशन फ्रीडल ऑफ की होती है। यहाँ पे जो हम अभी हमने किया ना, जब एसिड ऐड करेंगे, वैसे एच पॉजिटिव एक्स नहीं डाला होगा, H3PO4 डाला होगा, साथ में अपने को वो ना न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट ऐड होने वाला नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए एच पॉजिटिव मैंने लिख दिया। दिस कैन बी H3PO4 नॉट HX, तो वो तो अपनी रिएक्शन करके बैठ जाएगा साइड में, जो हमने भी पढ़ी है, ठीक है। H2SO4 भी डाल सकते डालिए, ठीक है। यहाँ पे आपने वही अभी कार्बोक्टाइन जैसे बनाया वो खुद बनाओ, मैं नहीं लिखूंगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, नहीं बनता तो मेरे ऐसे अल्कोहल रहेगी, उसके ऊपर आपने H पॉजिटिव डाला है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, सोचो मॉलिक्यूल के ऊपर कहाँ पे पॉजिटिव, सबसे नेगेटिव पार्ट कौन सा अपनी गिवन रिएक्टेंट, यही है, तो यहीं पे जा सकता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और तो कहीं जा नहीं सकता। यहाँ चला गया, बात खत्म होगी, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाए, जहाँ पूरा चला गया वहां पे कार्बोक्टाइन इमेजिन कर लो, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन क्या होती है भाई साहब, एक आपने जो बच्चों वाली कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, एक्स लिखा हुआ, साथ में लुईस एसिड डाला हुआ, लुईस एसिड मतलब FeCl3 वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन लिखा होता है वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, ठीक है। और चौथी कंडीशन आपकी क्या है भाई साहब, हाँ जी, जो जैमन और रीअरेंजमेंट, वो छोड़ो, वो काम जी है नहीं, ना ही क्वेश्चन होने वाले जो, ठीक है। अब ये देखो, HNO2 नाइट्रेशन डाइस्ट्राइजेशन, NaNO2 प्लस H पॉजिटिव, यही में आता ना कि NO2 इसकी जगह पे NH2 लगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो। तो भाई साहब ये सारे सिचुएशन मैंने लिख दी हैं। अमीन के ऊपर NaNO2 प्लस H पॉजिटिव, अमीन कौन सा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, यानी कि NH2 शुड नॉट बी ऑन दी बेंजीन रिंग, ऐसा एलिफेटिक होना चाहिए, नॉट एनिलीन, ये एनिलीन है, बेंजाइलीन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मीन है बेंजाइलीन हो सकती है, एनिलीन नहीं होगी, ठीक है। एलिफेटिक चाहिए अपने को मीन, ठीक है। ऐसा अल्काइल के ऊपर लुईस एसिड डाला ये, उसके बाद आपने अल्कोहल डाला, उसके ऊपर H पॉजिटिव डाला, अल्कीन के ऊपर H पॉजिटिव डाला, ठीक है। हाँ एक पांचवी कंडीशन आ जाएगी, अच्छी कंडीशन और चल पड़ी है, तो नहीं वो नहीं छोड़ो, वो ऐसे उसके लिए आ जाएगी, बिल्कुल अल्काइल एसाइलेशन के लिए। तो ये 4-5 कंडीशन, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन याद रख लो, मतलब सारे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। इन सिचुएशन में आपका कार्बोक्टाइन रीअरेंज करता होगा, जहां पे आपने ऐसी रिएक्शन देखोगे, अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव डाला और एसिड डाला होगा, ट्रू कार्बोक्टाइन को रीअरेंज कराऊंगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोक्टाइन, वहां पे जाके नेगेटिव पार्ट फाइनली अपना जो भी अपना रिएक्शन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। पहले कार्बोक्टाइन रीअरेंज होगा कि नहीं, बात क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलता हूँ, ट्रू कार्बोक्टाइन बनेंगे इस सिचुएशन में, यानी हर एक मेरे पास H पॉजिटिव आ रहा है तकरीबन हर रिएक्शन में, तो मैंने एक छोटा सा समराइज किया, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, और आप एक फ्रेडल का अलग से याद कर लो, अल्काइलेशन की कंडीशन बच रही, अल्काइलेट प्लस एल, ठीक है। लुईस एसिड, एल लॉस एंजेलिस नहीं है, लुईस एसिड है, ठीक है। तो जिन रिएक्शंस में ट्रू कार्बोक्टाइन बनता है ना, कैन रीअरेंज if required to form more stable carbocation unexpected products। मैंने रिएक्शन बता दी है, कहां पे तुमको दिखेगा कि रीअरेंजमेंट कार्बोक्टाइन का, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो अब बताता हूं रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन, ठीक है। ये बात याद रख लो।
खोपड़े में डाल लो, रिएक्शन यही होंगे जहां पे H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो, देख दिया ना। अब देखो इस रिएक्शन में बात गांठ बांध ली। अब देखो चलते हैं आगे, सीओ क्वेश्चन दसनिया लेना जान के नहीं दसनी, और इक्वल महीने की सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके भी एक ही बात है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव लगाओ यहाँ पे, तो आपका जो पहला कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, यहां बन जाएगा, ये 2 डिग्री है। अब ये देखो यहां से भाई साहब सातवें कार्बन से, अब देखो अब क्या हो सकता है, अब देखो अगर मैं ये H पॉजिटिव इधर दे दूं, H पॉजिटिव नहीं सॉरी H नेगेटिव, मैं इसको ऐसे गोला मारूंगा। क्यों गोला मारूंगा, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इस बॉन्ड वाले, तो दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट 1 2, या जहां से शिफ्ट हुआ उससे 1, जहां पे जा रहा है उसको 2, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट नहीं है ये। हाइड्राइड का होता है H नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव मतलब अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अल्टीमेटली आपकी चीज क्या बन जाएगी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका क्या Cl है, Cl नेगेटिव अब यहां पे आके लगेगा, ये आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन गया। बनना क्या चाहिए था आपका, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए था, अगर मार्कोनी गॉस सिंपल विदाउट रीअरेंजमेंट लगता है तो आपका आंसर ये आना था। ठीक है, यानी कि नेमिंग क्या करें, इधर से नेमिंग कर लो 1 2 3 4 2 3 1 2 3, ठीक है। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है वो नंबरिंग उधर से, वो दोनों सारे सेम नंबर मिल रहा है, तो उसका नंबर इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से छोड़ दो, तो 1 2 3 4, देखो दोनों सबसे सेम नंबरिंग, ये भी अभी तक का रूल है। तो 2 क्लोरो तो 3 मिथाइल ये ब्यूटेन, ये आंसर आना चाहिए था अगर सिंपली विदाउट रीअरेंजमेंट होता। अब रीअरेंज हो गया तो आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ रहा है अपने का, आंसर बन रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। बनना वो चाहिए था, बन ये रहा है, ठीक है। बात क्लियर होगी कैसे, ओके, ठीक है। अगर रीरेंज होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तब करना रीरेंज, ऐसे बिना बात करी सेकेंडरी से सेकेंडरी बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना, ठीक है, ओके। अब देखो सेम रिएक्शन यहाँ पे HCl की जगह लिख दो, वाटर लिख दो, रिपीट करो, मैकेनिज्म सारा सेम चलेगा। वाटर के साथ डू इट बाय योरसेल्फ, वहां पे अल्कोहल बनेगी, मैंने नहीं कराना वो, चलो करो, वाटर के साथ अपने आप रिएक्शन करो, डायरेक्टली भी ऐड करो और इनडायरेक्टली भी ऐड करो वाटर। इनडायरेक्ट कैसे, पहले H2SO4 ऐड करोगे फिर एंड में वाटर ऐड करोगे, नहीं बताता मेरे से फोटो खींच के भेजना है वाटर का ऐड करके और इनडायरेक्ट वाटर का ऐड करके, ठीक है। आएगा यहाँ पे Cl किया हुआ चाहिए, आंसर यही पे लगेगा हुआ है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, ठीक है, वो खुद लिखो, ठीक, क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल क्या है, सेम है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि आपको एक खानदान पता है उसके ऊपर कैसे रिएक्शन होनी, वो क्या रहना है, सेम रहना है पैटर्न, ठीक। आगे देखो, अगर मैं भाई साहब ये लो एक और एग्जांपल करा देता हूं तुमको, वाटर के साथ अगले एग्जांपल करते हैं जानबूझ के, ताकि उल्टा हो जाए हमारे पास, ओके 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 ओके। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये लो, इसके ऊपर मैंने डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दी, डाइल्यूट नहीं वाटर करता हूं यार, ठीक है, वाटर इन टाइम्स ऑफ एसिड कर लो यार, ले लो, ठीक है। तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा कौन सा, क्योंकि तो इधर शिफ्ट करा, ये अल्टीमेटली H पॉजिटिव लेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होनी है, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये 2 डिग्री है। अब अगर मैं यहां से H शिफ्ट करूं, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, अब देखो
1,2, 1 यहाँ से 2 यहाँ पे, जहाँ शिफ्टिंग शुरू नहीं हुआ उसका नंबर 1, जहाँ पे शिफ्ट हुआ वहां पर 2, 1 2 हाइट राइट शिफ्ट। राज की बात। चलो भाई साहब, अब की बार मोदी सरकार। चलो अब यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये रीअरेंज क्यों होगा, बेंजाइल बन गया भाई साहब, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, मोर स्टेबल। ये 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री भी है, सारा बेंजाइल भी है। अब आ जाओ नेगेटिव लग गया, अब तुम्हारा आंसर ये बन गया। नेमिंग करो जरा इसकी, नेमिंग क्या बनेगी, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। यहां पर क्या बन जाएगा, अगर सिंपली ऐड हो जाता, यहां पे एच लग जाता तो तुम्हारा क्या बन जाता, तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई साहब, कहते हैं बोर्ड नजर नहीं आ रहा, इसका नाम है 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, प्रोपेनोल। तो अगर वो सीधा ऐड होता तो हमारा क्या बन जाता, 1 2 3, तो क्या नेमिंग आ जानी थी, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। देखो बनना बहुत चाहिए था, बनेगा, ये प्रोसीजर बता दिया, रिएक्शन का रहेगा सेम, ठीक है, कुछ सोचा, ठीक है, ऐसे होगा ना, पिछले वाला रिएक्शन कर लोगे रिपीट, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक सिंपल काम। तो अल्कीन से क्या बन गया हमारे पास, अल्कोहल, तो ऑर्गेनिक लिंक्ड होती है, ठीक। अगली बात, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो गया, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो गया, हाँ जी। ये नहीं कि मैंने HCl लिखा तो रिएक्शन कुछ फर्क आ जाएगा, HBr लिखा तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, सेम है। HBr पेरोक्साइड, HBr के साथ पेरोक्साइड नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ HBr अकेला लिखा हो। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया तुमको, HBr, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आ गया HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ, ठीक है भाई साहब, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, ये नोट करना है आपने, डिफरेंट। इसको अलग से पढ़ेंगे हम, अलग से वीडियो क्रॉस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट मैं आगे बोल चुका हूं। ये सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट जो सिर्फ HBr पे लगता है, ठीक है, उसका रीजन मैं उसी स्लाइड में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, गांध नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल H पॉजिटिव पहले है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज हुआ, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। अब अगर आंसर तुम्हारा इसको बनाना आ गया तुमको, मतलब तुमको मैकेनिज्म समझ लग गया, ये आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सोचो, मैकेनिज्म खुद से लिखो तभी लिखना आ जाए, क्लियर है। इसका नाम क्या रहेगा फिर, इसका नाम 1 फिनाइल 1 ब्रोमो, फिनाइल प्रोपेन, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए। सोचो आएगा कि नहीं आएगा, HBr, ये सिंपल HCl या HBr लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, HI भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। HI के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। तो ये ऑलटुगेदर डिफरेंट है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। अब अगले तरह की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अब अगले तरह की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अब देखो, सेकंड जो आप रिएक्शन पढ़ोगे भाई साहब, अब क्या अल्काइन के ऊपर ऐड करते हो, यही चीजें करते हैं अल्काइन के ऊपर। इससे पहले एक चीज और कवर करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। आपने पढ़ा हुआ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड
alkene, more is the reactivity. मोर इज द रिएक्टिविटी, जो भी आपने रिएक्शन पढ़ी है ना अभी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2O, ठीक है, जो भी आपने रिएक्शन पढ़ी, जनरली यही होता है पैटर्न। मतलब मान लो सब्स्टिट्यूट का मतलब कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे कितने H लगे हुए हैं, जितने कम H लगे उतनी अच्छी बात है, यानी कि इसका रिएक्शन इससे फास्ट। मैं बताता हूँ रीजन, ये वहां पे भी लगेगा, चाहे आपने वाटर ऐड किया चाहे आपने HX ऐड किया, ठीक है, वहां पे भी ये रीजन सेम लगेगा। उसके बाद आ जाता है सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड, सिस अल्कीन लेस स्टेबल होती है। उसके बाद ट्रांस आ जाती है, उसके बाद आ जाता है एक ही जगह पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हों, और लास्ट में आ जाता तुम्हारा, उसके आगे चलता जाएगा ये ऑर्डर, और लास्ट में तुम्हारा ये जब सिर्फ H लगे हों। ओके, क्योंकि ये अल्कीन, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और आपको पता है ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन होती है, ये क्या होती है कम स्टेबल, ट्रांस के मुकाबले से कम स्टेबल होती है, तो सिस की रिएक्टिविटी, जो चीज स्टेबल कम होती है उसकी रिएक्टिविटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, चाहे आप हाइड्रोजन ऐड करो, जो मर्जी ऐड करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही रहेगा। ठीक है जी, ठीक, क्वेश्चन आ जाता है ना कि गिवन अल्कीन दी हुई है, ये लोग सिंपल बनाई है, कभी कभी हो सकता है कि भाई साहब ऐसे ये करते, क्या बोलते हैं, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड को ऐसे लिख दें, मतलब ये देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला है, ये कार्बन है, इस पे ये कार्बन लगा है, इस पे ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो रिंग में डाल के बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, खुद दिमाग लगाना कि भाई साहब कार्बन के ऊपर H कितने हैं, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन वहां पे H कितने हैं, ठीक है, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन में H कम होंगे वो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होएगी। ठीक है जी, क्लियर है, बात क्लियर हो गई, ये HX के लिए बात आ गई। ठीक है, ब्रोमीन के साथ, ठीक, आगे बात करते हैं हम, अगर हाइड्रोजन के साथ हुए, और जब हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाइड्रोजन एडिशन के लिए उल्टा हो जाता है। ठीक है जी, जो सबसे कम स्टेबल होएगी ना, हाँ ठीक है, जो सबसे कम स्टेबल यानी कि उसके अंदर एनर्जी, अल्कीन सबसे अनस्टेबल कौन सी है वाली, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन एडिशन पे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एक होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस, एक होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनोलाइसिस है, हाइड्रोजिनोलाइसिस ब्रेकेज विद द हेल्प ऑफ, लाइसिस मीन ब्रेक विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, जिनेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब देखो कहता जी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जैसे एंथैल्पी, कितनी एंथैल्पी आएगी। ठीक है, अब आपको पता है जितनी अनस्टेबल चीज होती है उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी वो बाहर एमिट करेगा, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू डेल्टा एच, मान लो सबसे ज्यादा नेगेटिव, मान लो -10,000 कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगी, और सबसे लो कहां पे आएगी, -20-30 यहाँ पे आ जाएगी, यानी जितनी स्टेबल होती जाएगी उतनी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कितनी रिलीज करेगा, जितनी अंदर होगी उतना रिलीज करेगा, जो अनस्टेबल सिस्टम होगा उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो दिस इज गोइंग टू रिलीज द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड द स्टेबल वन इज गोइंग टू रिलीज लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। ये आपको सीधा ट्रेंड पता लग जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, बात हो गई, क्लियर है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्वेश्चन आ गया। ओके, ये देखना ध्यान से, ये इस पैटर्न में चलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर फॉलो करती है, बट अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो ये ऑर्डर चल जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चनों में फर्क है दोनों में। आगे चलते हैं, फिर बाद में बिफोर आई प्रोसीड टू एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड ऑल, ये सेम रिएक्शन मैं कहां पे कराने की कोशिश, HX की एडिशन कराऊंगा कहां पे, अल्काइंस के ऊपर, और वाटर की एडिशन कराऊंगा कहां पे, अल्काइंस के ऊपर। अभी हमने देख लिया कि अल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, और अल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ये आपका वहां दूसरे चैप्टर में भी चल जाएगा काम, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो क्योंकि काम मेरे को लगा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट करें, ठीक है। तो अल्कीन्स एंड अल्कोहल्स, और ऐसे हो जाएगा काम, यार कुछ चक्कर नहीं है अपने को, ठीक। अगली बात क्या करते हैं हम, अल्कीन एंड अल्कोहल, हाँ जी, अल्काइंस के ऊपर ऐड करना था मेरे को, अल्काइन के ऊपर क्या ऐड करना था, फॉर एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेके चलते हैं अपन। इसके ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया, HX ऐड कर दिया। सेम खानदान और मतलब सेम तरह का पैटर्न है, तो पॉजिटिव पार्ट पहले आ गया, हमने फिर से कार्बोकेटायन बनाया, इसके ऊपर शिफ्ट करा, ये इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये जो ये विनाइल कैटायन है, तो विनाइल कैटायन अनस्टेबल, ये रीअरेंज नहीं होते। यहाँ पर अल्काइन की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट मत सोचना भाई, विनाइल कैटायन रीअरेंज नहीं होते, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब आप क्या क्या बच गया, X नेगेटिव बच गया, यहां पे आगे लग गया। अब देखो ओके, ये बन गया, ठीक है, विनाइल हैलाइड बन गया। क्या बन गया, विनाइल हैलाइड। विनाइल कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड वाला, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर अगर देखो, इसमें एक और बार HX ऐड हो सकता है, तो करो HX ऐड। तो अब आपके पास दो चॉइसेस आ जाएंगी, क्या, या तो H यहां चला जाए या तो H यहां चला जाए, ठीक है। अब यहां पे बना के देखते हैं पहले। अगर भाई साहब, अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, X CH2 नेगेटिव, और यहां पे ये छोड़ दिया, तो यहां पे पॉजिटिव। अब HX मेरे पास अल्टीमेटली उधर ही दिखा देते हैं, छोटा हो जाएगा, गंद पड़ जाना है, यही हुआ। तो H3 X नेगेटिव ये लग गया पास में भी, ठीक है, पास में रखो रिएक्शन करवाने के लिए। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, देखते जाओ, इसको मैंने दो बार लिखा है, इस ए स्ट्रक्चर को यहाँ पे दो बार लिखा, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये इधर, इसको इधर लिखते गंद पड़ जाएगा, इसको HX को इधर लिख देते हैं, यहाँ पे आया तो यहाँ पे साफ दिखना चाहिए मैकेनिज्म सबसे पहले। ओके, हाँ जी भाई साहब। अब ये कार्बोकेटायन है नंबर 1, इसको A कार्बोकेटायन बोल देते हैं, इसको B कार्बोकेटायन बोल देते हैं। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है भाई साहब, ये ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे। क्यों, आपको मैंने कराए थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एंड एक्टिव इफेक्ट। आपको मैंने बोला था हैलोजेंस का R इफेक्ट का होता है पॉजिटिव, R इफेक्ट का मतलब वो sp2 कार्बन पे जाके क्या बन जाते हैं, डोनेटिंग। तो ये जो कार्बोकेटायन होता है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस, दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ए स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे ये मत सोचने लग जाना कि भाई साहब कि X का तो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है, ना ना ना, ये sp2 कार्बन बन गया, sp2 कार्बन के ये डोनेटिंग हो जाते हैं। तो ये आपने रेजोनेंस दिखा दी, रेजोनेंस इज शोन बाय डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो अब ये बना दिया आपने, ये पहले रेजोनेंस शो कराओ इसके अंदर,
तो x यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। अब x नेगेटिव आया, ये लक्ष्य हमने शो करा दिया स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब x नेगेटिव यहाँ पे लग गया, x नेगेटिव में कहां पे अटैक कर दिया, अब x नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक कर दिया। तो तुम्हारा आंसर CH3 CXX CH3, यानी कि इन होल x वहीं पे लगता है दूसरी बारी जहां पे पहले बार लगा होता है। आप सिंपल लैंग्वेज में याद कर सकते हो, बट आपको रीजन वही बताना चाहिए कि ये जो कार्बोकेटाइन है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। एक मोटी मोटी बात डाल लो आप लोगों ने, सिर्फ वही छोटे छोटे जो आपको जिनकी ऑर्गेनिक कमजोर उनको लगता है सिर्फ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रेटिंग होते हैं, तो जहां पे कार्बोकेटाइन बना वहां पर रेटिंग ग्रुप ज्यादा हो तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये कहां पे लगा sp3 पे, sp3 पे विड्रॉइंग होएगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इंटर्न इस कार्बन से खींचेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अनस्टेबल। क्यों? ड्यू टू नेगेटिव आई ऑफ हेलोजन। और लग गई, ये बात मैंने बोली थी मोटी मोटी, ठीक है। बात क्लियर हो गई है। तो देखो HX दो बारी ऐड हो गया, क्लियर। अब इसको भी क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास, एक मिनट, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाएगा भाई साहब, प्रोपाइन से क्या बना देना अपने को 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये सिंपल लैंग्वेज लिखिए अभी, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, और इसको कॉमन नेम में प्रोपाइलिडीन बोलते हैं, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अगर प्रोपाइलिडीन क्लोराइड लिख दिया इसका मतलब ये नहीं डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत, इसका मतलब ये है कि डीन का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं सेम, ये डीन का मतलब ये होता है, ठीक है। ये कॉमन नेमिंग का रूल है उसका। प्रोपाइलिडीन क्लोराइड बनाना है तो प्रोपाइन से, ये प्रोपाइन हो गया क्लोराइड, यार मतलब कोई फर्क क्या है भाई साहब, आप देखोगे ना अल्टीमेटली उनमें फर्क किस चीज का निकलेगा, ये HX का, HX कितनी बारी ऐड हुआ होगा, दो बारी। लिख के देखो स्ट्रक्चर प्रोपाइलिडीन क्लोराइड है, यहाँ पे 2 Cl लगा दो, XX की जगह, तो ये 2 HX का फर्क है, तो आपका HX ऐड करना है। प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, डाइक्लोराइड भी लिखा सकता है, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड भी लिखा सकता है, ठीक है लो भाई, ठीक है। प्रोपाइन का भाई साहब इसका कॉमन नेम क्या बताओ जरा, मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन से क्या बनाना होगा, प्रोपाइलिडीन। एसिटाइलिन क्या होता है भाई, सबसे ईन वैसे लगता है अल्कीन के नाम पे, सबसे छोटा अल्काइन जो होता है ना वो एसिटाइलिन। कॉमन नेमिंग में एसिड वर्ड मतलब 2 कार्बन, एसिड वर्ड मतलब 2 कार्बन, एक अकेला एसिटाइलिन ही ऐसा ईन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, समझ लगी। बाकी ईन डबल बॉन्ड होता है, एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड वाला। और एसिटाइलिन देखो यहां से H हटा के क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, मिथाइल एस्टाइलिन। फिनाइल लगा दो, फिनाइल एस्टाइलिन। डाई मिथाइल एस्टाइलिन में दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल एक तरफ फिनाइल एक तरफ मिथाइल, जिधर मर्जी, ठीक है। नेमिंग आ गई एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन के जितने भी डेरिवेटिव है ना, जो भी आप नाम लिखते हो, तो वो सारे जितने भी अल्काइंस हैं वो एसिटाइलिन के डेरिवेटिव माने जाते हैं, यानी कि एसिटाइलिन का एंड पे लगेगा, काश उसकी आएगी, बाकी सब उसके बच्चे हैं। जैसे मिथाइल एस्टाइलिन मतलब H उतार के मिथाइल लगा दे, इथाइल एसिटाइलिन मतलब H उतार के इथाइल ग्रुप लगा दे, बुटाइल एसिटाइलिन मतलब H उतार के बुटाइल लगा दो। मिथाइल डाई मिथाइल एसिटाइलिन मतलब एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, दोनों उतारने पड़ेंगे। फिनाइल मिथाइल एक मिथाइल, ठीक है। और इथाइल मिथाइल एक मिथाइल, ठीक है। एसिटाइलिन तो 2 कार्बन को बीच रखो ट्रिपल बॉन्ड वाले, समझ लग गई नेमिंग उसकी, बात क्लियर हो गई है, ओके। तो ये हो गया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है होना, ठीक है, क्योंकि विनाइल है वो स्ट्रक्चर नहीं बनते, ठीक है। आगे चाहे H पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बात नोट कर लो। उसके बाद अगली बात क्या करते हैं हम लोग, ओके, अब इसके अंदर वाटर भी ऐड कर दें। मैं थक गया हूं यार, लेक्चर लंबा हो गया, वाटर ऐड करके बात खत्म करेंगे, ठीक है। वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर ऐड करने के लिए ना यहाँ पे
ये क्योंकि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स, ये मैं बात कर चुका हूँ। ये खुद बताओ मेरे को, रीजन बताओ इसका। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, वाटर का ऐड करने की कंडीशन होती है मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव सॉल्ट, मर्क्यूरिक सल्फेट चलेगा और साथ में H2SO4, ये होगा। मतलब ये आप वाटर ऐड कर रहे हो अल्काइन के अंदर। बात क्लियर होगी। मर्क्यूरी क्या करेगा, ये इसकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा इसकी अल्काइंस की, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो बाहर से आ रहा है, ये न्यूक्लियस को प्यार करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करते हैं। देखो H पॉजिटिव जो बाहर से आ रहा है वो किससे प्यार करता है, नेगेटिव चार्ज से, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये किससे प्यार करता है, पॉजिटिव चार्ज से, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अल्काइंस और अल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो खुद न्यूक्लियोफाइल है, उनके ऊपर आता कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन समझ लग गई? लग गई तो मेरे को बात बताओ, ठीक है जी, आगे बताओ, ठीक है। तो दिस अब क्या होगा, ऐड कर दो सिंपल भाई साहब, वाटर ऐड करो एक बारी, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी मैकेनिज्म डिटेल हम करेंगे, जरूरत भी नहीं है ऐसे करने की तुमको, ये मर्क्यूरिक सल्फेट और ये याद रखो, ठीक है, H2SO4 पे तो रिएक्शन लगाना सीखो। अब ये देखो ये बन गया इनोल, इनोल की टॉटोमेरिक फॉर्म बनाओ, मतलब क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिक कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म करा चुका हूं मैं टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे आओ तो एक कीटोन बन गया। ओके भाई साहब, यानी कि आपको अगर एसिड क्या बोलते हैं अल्काइन से क्या बनाना है, कीटोन्स बनाने हैं, तो आप क्या करो, मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 वाटर ऐड कर दो, ठीक है, हाइड्रेशन होगी, ठीक है भाई साहब, इनोल बनेगा, इनोल टॉटोमेरिक कर जाएगा, ठीक है कीटोन। अगर आप अंश, ये तो था क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या बन गया, मिथाइल एसिटाइलिन से क्या बनाना है, पहले H पॉजिटिव आया, ठीक है, H2SO4 H पॉजिटिव डाइल्यूट ही है, ये तो कॉमन सेंस है, वाटर में OH कहां से आ जाएगा। मिथाइल एसिटाइलिन से क्या बन गया, एसीटोन बनाना है। एसीटोन का एसीटोन क्या जी, प्रोपेनोन को एसीटोन बोलते हैं, प्रोपेनोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन। बात क्लियर हो गई, बात ठीक है कि नहीं। मिथाइल एसिटाइलिन से क्या बनाना है, कीटोन, कौन सा, एसीटोन, कोई भी कीटोन बनाना है। ऐसे अल्काइन से अगर कीटोन कन्वर्ट करना है, यानी कि हाइड्रेशन करनी, वाटर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं फिनाइल एसिटाइलिन है, इसका नाम क्या है, फिनाइल, खुद लिखो नाम, मैं लिखता, फिनाइल एसिटाइलिन, क्या नाम है, फिनाइल एसिटाइलिन से एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, नोन ओन, ठीक है जी, ओन मतलब सी डबल बॉन्ड हो, एसिड फिन मतलब एक तरफ फिनाइल तो लगाओ, कीटोन तो आ गया, दूसरी तरफ, क्योंकि एसिड मतलब दो कार्बन, एक तो ये हो गया, ये हो गया, दो कार्बन, एसिटोफिनोन हो गया। अब दोनों फर्क देखो किस चीज का है, H2O का फर्क है भाई साहब, देख लो। तो इसके लिए ऐड क्या करना पड़ेगा, मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट H2SO4। क्लियर भाई साहब, मैकेनिज्म वही है, वो लिखोगे हंसते में। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। तो यानी कि अल्काइन से क्या बन गए, कीटोन बन गया, ठीक है। और अगर मैं समझ लग गई तो वाटर भी ऐड कर दिया हमने, देखो सेम मैकेनिज्म चल रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल चल रहा है, ठीक है भाई साहब। आगे देखो, आगे 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 आगे, ओके। देखो अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन हुई और उसके अंदर वाटर ऐड किया, ऐड करा वाटर, क्या ऐड करा, वाटर, सिंपल, ठीक है। देखिए जैसे ये चीज हो गई, ये ले लो, ऐसी कोई अल्काइन हो गई, इसके ऊपर पहले तो ये ले लो, इसके ऊपर मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 डाइल्यूट डाला हुआ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, जो रिएक्शन हम अल्कीन में बढ़ेंगे वही अल्काइन में बढ़ेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फेट को डालना पड़ा क्योंकि अल्काइन आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चॉइस बन जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, या तो मैं H इधर लगा दूं, वो H इधर लगा दूं, या OH इधर लगा दूं, H इधर, दो तरह का हो सकता है। देखो मेरे पास, मैंने क्या करा, एक ऑप्शन मेरे पास बन गई कि मैंने इसको लेबल कर देता हूं A और B। A पे मैंने लगा दिया OH,
और बी पे लगा दिया एच, एंटी एडिशन कर भाई, ठीक है। एंटी मतलब उल्टा, एक साइड ओ एच और एच उल्टी साइड से आ रहे हैं, ऑपोजिट एंड से आ रहे हैं, ये भी ठीक है। दूसरा क्या मेरे पास, दूसरा मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बन सकता है, न्यूअल फॉर्म ओ एच यहां पे, ओके ये हो गया, क्लियर है। अब देखो, अब क्या बात बोलते हैं, अब ये ऑटोमेटिक करेगा, यानी कि बी पे ओ एच लगा और ए पे ये, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये इधर, ये इधर, तो ऑटोमेटिज्म ये हो गया मिथाइल, इधर इधर ऑटोमेटिज्म करी तो क्या बना, ये 1 2 3 पेंटेन 3 और ये क्या बना, पेंटेन 2 पेंटेनोन, ठीक है। देखो जब ऐसी सिचुएशन होगी ना तो आपका मिथाइल कीटोन मेजर होगा, मिथाइल कीटोन मतलब जब कीटोन की तरफ एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। एक तरफ ऐसा कीटोन जहां अगर ऐसा आप कीटोन बना सकते हो, 2 कीटोन बन सकते हो अल्काइन ग्रुप वाटर ऐड करके, तो जहां पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा वो वाला कीटोन मेजर है। मिथाइल कीटोन आर स्टेबल, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है, ठीक है, वो एच का, ठीक। आगे अगर मैं एक और एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे, अगर मैं भाई साहब इधर ये लिख देता, ये लो ये होता, इसके ऊपर ऐड करता, तो लगाते हैं सेम, ठीक है। देखो देखो हो गया ना, ठीक है। ठीक है। अब देखो भाई साहब, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, क्वेश्चन करने अपने को धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। देखो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, ये डबल, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अब ये मेजर है, वाई वो बोलो सर अभी तो बोला मिथाइल मेजर, ये तो है कि यहां पे क्या आ जाएगी, डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, जो वहां पे मिसिंग है, वहां पे देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, इज इट ओके। यहां पे नहीं, ये डबल सिंगल, यहां सिंगल सिंगल आ रहा है, तो दिस इज माइनर नाउ। एक बात ये याद रखना, जरूरी नहीं कि फिनाइलिंग ही हो, ठीक है भाई साहब। तो अगर ऐसा सिचुएशन बना हो तो आप देख लेना, यहाँ पे डबल सिंगल ऐसे अगर कुछ कॉन्जुगेशन बनती हो तो हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉन्जुगेशन वाला कीटोन क्या रहेगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब वाटर भी ऐड करा दिया है अल्काइंस के अंदर, अभी तो डायरेक्ट एडिशन ही कराई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन पड़ी है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पड़ी है वाटर के लिए, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो इतना बचाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ब्रोमीन ऐड करने वाली बची हुई है, ठीक है, ब्रोमीन मिथेनॉल ऐड करने वाली बची है, ब्रोमीन वाटर ऐड करने वाला बचा हुआ, वो नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। तो जो आज मैंने बोला ना, जहां पे मैंने बोला कि कार्बोक्टाइल रीअरेंज होंगे वही कार्बोक्टाइल रीअरेंज होते होंगे,
अदरवाइज कार्बोकटायन रीअरेंज नहीं होंगे, ठीक है, कहीं पे भी। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। जाते जाते आपको एक ना मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर सा दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे करके कुछ अमीन है जो मैंने आपने अभी तक नहीं देखा, NaNO2 और आपका HCl फॉर एग्जाम्पल एसिड था, ये दोनों आपस में मिलकर पहले HNO2 बनाएंगे। डाइसोटाइजेशन की कंडीशन आ गई है किसकी, अमीन्स की। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले भाई साहब ट्रू कार्बोकटायन बनेगा, सोच लेना। यहाँ से क्या निकला, नाइट्रोजन गैस निकल गई, ये ट्रू कार्बोकटायन बना। अभी ये रीअरेंज करेगा कैसे, क्या शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पे आके वाटर होता है ना इसके अंदर, HCl के अंदर, तो वाटर अपना क्या दे देगा भाई साहब, नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाती है। यानी कि अगर एलिफेटिक मीन्स की डाइजेशन करो, सीधा अल्कोहल आंसर लिख के आना। क्या लिख के आना आपने आंसर, अल्कोहल आंसर लिख के आना। वो भी रीअरेंज अगर हो सकती हो तो हो गई। फॉर एग्जाम्पल जनरली क्वेश्चन ऐसा बच्चों को रिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये लो CH2 NH2 ऐसे किया हुआ, सेम कंडीशन NaNO2 Cl, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर आ जाता ना भाई साहब, पहले तुम्हारा ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, जहां पर NH2 था पॉजिटिव था, सोच लो उसको। अब देखो कार्बोकटायन रीअरेंज का मतलब है कि HCl शिफ्ट होगा तो रिंग एक्सपैंड भी हो जाती है। क्या हो जाती है, रिंग एक्सपैंड। ये 5 मेंबर है, ये 5 से क्या बन जाएगी, 6 मेंबर बन जाएगी, ठीक है। इस कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ के इसका तो बना दिया, बट इस कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, कम हो गया। ये ए का देखो मैं क्या शो कर रहा हूँ कि ये बॉन्ड ये टूटा, ये शिफ्ट हो गया। बी का इसका बॉन्ड बन गया, बट इसका बॉन्ड जो था वो ए का टूट गया, तुम्हारी रिंग एक्सपैंड हो गई, ये अंदर आ गया रिंग के अंदर। इसके साथ ये ए का बॉन्ड यहाँ पे तो बना ही हुआ था, तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। अब यहाँ पे ए के ऊपर क्या डाल दोगे, पॉजिटिव चार्ज डाल दोगे। क्या डाल दोगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 एच था, ये बॉन्ड टूट गया। अभी भी इसके 4 कितने बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब यहाँ पे आके OH लग जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी आपकी आंसर 6 मेंबर रिंग, क्योंकि 5 से ज्यादा बड़ी कौन सी रिंग है, 6। अगर ऐसे 4 मेंबर रिंग से क्वेश्चन होएगा, CH2 बार होएगा भाई साहब, ऐसा होएगा पक्की गाल, गारंटी, जो मर्जी हो, सेम ऑप्शन, रिएक्शन कंडीशन सेम। ये रीअरेंज क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब 5 से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और वहां पे OH लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। रिंग मैंने तोड़ी कैसे, ठीक ऐसे हो गया, एक्सप्लेन करी। दिस इज रिंग एक्सपेंशन, ये जैमनॉव रीअरेंजमेंट एक तरह की। यहाँ पे भी एक मैंने देखिए एक्सपेंशन, 4 से कितनी नंबर 5 है। आप रिंग एक्सपेंशन वो कॉन्ट्रैक्शन आपके हैं, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्शन बहुत रेयर केसेस में, एडवांस में आज मेंस में तो नहीं आने वाली, ठीक है, एडवांस में भी नहीं आने आपके सिलेबस में, क्योंकि रिंग का साइज को कम करना, ठीक है। एक्सपेंशन तो आपको पता है कि कितना याद करोगे भाई, बच्चों का लेवल है, ठीक है, ध्यान रख के उसको डालते हैं, ठीक है, याद रखना। तो एक तो हो गया HCl का शिफ्ट हो गया, एक मिथाइल का भी शिफ्ट, जरूरी नहीं है शिफ्ट हो, मिथाइल भी शिफ्ट हो जाता होता है, ठीक है। मिथाइल बोल रहा हूँ, बड़ी गलत लैंग्वेज है, वो भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चक्कर हो गया, तो ऐसा OH लग जाएगा अल्कोहल के केस में, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन ये मैंने दूसरी एग्जाम्पल बता दी। उसके बाद अगली चीज क्या आ जाती है, हाँ, एक मैंने अभी बहुत लूज वर्ड यूज किया था, सॉरी, उसको भी ठीक करके तो आज के लिए हम लेक्चर खत्म करेंगे। इतना बचाओ, जितनी भी रिएक्शन तुमको जिसमें रीअरेंजमेंट दिखेंगी वो लिख दी आज मैंने ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, ये देखो, मान लो ये चीज थी भाई साहब, ये इसके ऊपर वाटर ऐड करो, वाटर ऐड करें तो वाटर ऐड करते हैं यार, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। पहले तुम्हारा, अब मैं वो नहीं बना रहा सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकटायन तुम खुद सोचो ऐसे, यहाँ पे भी बना, अब यहाँ से यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ,
ये ग्रुप अपने साथ लेके चला गया। तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, 1,2। अब मैं भाई मिथाइल लिखा होता है बुक्स में, एंड दैट इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली मिथाइड शिफ्ट, क्योंकि CH3 नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर पे जाता आईडी। तो अब ये यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे HO नेगेटिव, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया ना। ये कितना था, 2 डिग्री, मोर स्टेबल। रीअरेंजमेंट के लिए ये रीअरेंजमेंट इसीलिए हुई क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। अभी कैमरा गिर गया, सॉरी। तो ये हो गया। अब CH3 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 यहाँ पे H लगा, ठीक है। ये मिथाइल शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किया, ठीक है जी। अगर आपके पास H शिफ्ट करने के चांस हो और मिथाइल शिफ्ट करेंगे, आप क्या शिफ्ट करोगे, H शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अगर आपके पास H शिफ्ट करने के चांस हो, सॉरी बार बार कैमरा गिर रहा था, अगर H शिफ्ट करने के चांस हो या मिथाइल शिफ्ट करने के चांस हो या फिनाइल शिफ्ट करने के, भाई साहब देखो, आपको जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है वो बनाना ना। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन क्या हो जाएगा, H सबसे इजीली माइग्रेट करेगा, उसके बाद मिथाइल माइग्रेट करते हैं, उसके बाद एंड में फिनाइल शिफ्ट करना है। ये ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन होता है, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग। ये चॉइस करना ना आपने कि किसको शिफ्ट करूं, तो ऐसे कर लेना, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। आज के लिए इतना बड़ा है, देखो क्वेश्चन करके। थैंक यू।